लो भाई हरियाणा फैमिली आईडी वालों, आपके लिए है बड़ा ऐलान हरियाणा मुख्यमंत्री जी का। हरियाणा में इन लोगों की नई बनेगी नई फैमिली आईडी। तो भाई क्या है कारण? तो ये 3 बड़े कारण आए सामने, इनके कारण ही नहीं बन पाएगी नई फैमिली आईडी। और भाई फैमिली आईडी रद्द होने के कगार पर हैं इस प्रकार इस कैटेगरी की। तो सारे बाण और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द बीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों जान लो बड़ी अपडेट। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र से छेड़छाड़ मामले में नया खुलासा हुआ है। अदालत के आदेश पर परिवार पहचान पत्र छेड़छाड़ केस की दोबारा की गई जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में पुलिस ने जांच रिपोर्ट पेश की है। इसमें कहा है कि 8000 फैमिली आईडी की जांच में 5000 ऐसे मिले हैं जिनमें सादे कागज लगाकर परिवार की इनकम घटाई गई है, जबकि महज 50 परिवारों के ही कागजात ठीक पाए गए हैं। तो भाई ऐसे किया गया फर्जीवाड़ा। अदालत में पुलिस की तरफ से दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि PPP अथॉरिटी के मुताबिक परिवारों की इनकम बदलने के लिए सादे कागज की PDF बनाकर आईडी में बार बार अपलोड किया गया। कहा गया कि PDF बनाते समय एक कोड जनरेट होता है, लेकिन अधिकतर परिवार पहचान पत्र में एक ही कोड का इस्तेमाल बार बार किया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने दूसरे जिले के 5000 परिवार पहचान पत्रों में बदलाव किए हैं, जबकि उनके पास दूसरे जिलों के परिवार पहचान पत्र में बदलाव की अथॉरिटी ही नहीं थी। परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी की जांच में सामने आया है कि जिन लोगों की गलत तरीके से इनकम कम की गई उनमें अब तक करीब 1600 परिवारों के BPL कार्ड बन चुके हैं। यह जानकारी भी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कोर्ट में पेश की है। 80 करोड़ से ज़्यादा का हुआ है नुकसान। भाई रिपोर्ट में कहा गया है कि BPL राशन कार्ड बनने के बाद पात्र सरकारी राशन चिरायु योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अकेले चिरायु योजना का लाभ लेने पर 1 साल में परिवार के एक सदस्य को 5 लाख रुपए के इलाज तक की सुविधा मिलती है। ऐसे में अगर एक सदस्य ने भी इसका फायदा अब तक लिया होगा तो सरकार को करीब 80 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो सकता है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि इससे सरकार को भी करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो भाई पुलिस ने दर्ज किया केस। साइबर पुलिस ने परिवार पहचान पत्र केस में अब तक आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ दी हैं। वीरवार को पुलिस ने कोर्ट में बताया कि आरोपियों के खिलाफ सेक्शन 7, सेक्शन 13(1)(a), सेक्शन 13(a)(b) धाराएं नई जोड़ी हैं। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के बारे में सवाल किया था। तब पुलिस ने कहा था कि ये धाराएं भी बनती हैं। कोर्ट ने पुलिस को धाराएं जोड़ने के आदेश दिए थे। तो हरियाणा में फैमिली आईडी से जुड़ा बड़ा अपडेट जारी हुआ है। सरकार ने नई फैमिली आईडी बनवाने को लेकर नए नियम जारी किए हैं। अगर नई फैमिली आईडी बनवानी है तो ध्यान रहे कि आपके आधार कार्ड में पता हरियाणा का होना चाहिए, वरना आप फैमिली आईडी के लिए आवेदन ही नहीं कर पाओगे। इसी के साथ बर्थ सर्टिफिकेट, SLC, स्कूल की, वोटर कार्ड और DMC में से किसी एक को प्रूफ के तौर पर आपको पता लगाना होगा, तभी आप अपना परिवार पहचान पत्र अलग बनवा सकते हैं या नया बनवा सकते हैं। नागरिक संसाधन सूचना विभाग मतलब करेड विभाग की ओर से फैमिली आईडी कैसे बनेगी, ये नई व्यवस्था
की गई है। तो भाई फैमिली आईडी में पूरी जानकारी आधार कार्ड के जरिए ही उठाई जाएगी। इनमें नाम पता सिर्फ आधार कार्ड वाला ही जुड़ता है। अगर आपके आधार कार्ड में पता हरियाणा का नहीं तो आप यहाँ अपनी फैमिली आईडी नहीं बनवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको राज्य का पता अपडेट करवाना होगा, तब जाकर कहीं आपकी फैमिली आईडी बनेगी। आप हरियाणा के जिस भी ज़िले में काम करते हैं और अगर आप वहाँ की सरकारी सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो पहले आपको आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करवाना होगा। कुछ समय पहले भी फैमिली आईडी में 2 नए ऑप्शन ऐड किए गए थे। समय समय पर फैमिली आईडी में ज़रूरी बदलाव किए जा रहे हैं। पहले आप आधार कार्ड में स्थानीय एड्रेस को अपडेट करेंगे, उसके बाद ही परिवार पहचान पत्र अपना नया या अलग बनवा पाएंगे। तो हरियाणा में फैमिली आईडी से जुड़ा बड़ा अपडेट जारी हुआ है। सरकार ने नई फैमिली आईडी बनवाने के लिए जो नए नियम नई अपडेट जारी किए हैं। अगर फैमिली आईडी बनवानी है तो ध्यान रहे आपके आधार कार्ड में आपका एड्रेस हरियाणा का होना चाहिए, अदर स्टेट एड्रेस नहीं होना चाहिए, वरना आप फैमिली आईडी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। अदर स्टेट रेजिडेंस वाले जो भी हैं परिवार, तो इसी के साथ ही बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल की एसएलसी, वोटर कार्ड और डीएमसी में से किसी एक को प्रूफ के तौर पर आपको साथ में लगाना होगा, तभी आप अपना परिवार पहचान पत्र अलग बनवा सकते हैं। भाई क्रीड विभाग ने की ओर से फैमिली आईडी कैसे बनेगी, यह अब नई व्यवस्था बनाई है। फैमिली आईडी में पूरी जानकारी आपके आधार कार्ड के जरिए ही उठाई जाती है, जिसमें आपका नाम, आपका पता आधार कार्ड वाला ही जुड़ता है। अगर आपके आधार कार्ड में पता हरियाणा का नहीं तो आप यहाँ फैमिली आईडी नहीं बनवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य का एड्रेस मतलब जो पता है वो अपडेट करवाना होगा। उसके बाद ही कहीं जाकर आप फैमिली आईडी के योग्य होंगे, तब बनेगी। आप हरियाणा के जिस भी ज़िले में काम कर रहे हैं, रह रहे हैं और अगर वहाँ की सरकारी सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं, मतलब फ्री राशन के साथ अन्य योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो पहले आपको आधार कार्ड में अपना एड्रेस हरियाणा का करवाना होगा, उसी ज़िले का करवाना होगा। तो फैमिली आईडी में ज़रूरी बदलाव। भाई थोड़े समय पहले भी फैमिली आईडी में 2 नए ऑप्शन ऐड किए गए थे। टाइम टू टाइम फैमिली आईडी में ज़रूरी बदलाव किए जा रहे हैं। पहले आप अपने आधार कार्ड में स्थानीय एड्रेस को अपडेट करेंगे, मतलब अपना एड्रेस जो जहाँ के हो वही करोगे, उसके बाद परिवार पहचान पत्र बन जाएगा। तो भाई मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने भी दे दी स्वीकृति। सीएम नायब सिंह सैनी ने जन सुविधा के लिए परिवार पहचान पत्र में नाम जोड़ने को प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। मर्ज मॉड्यूल के अंतर्गत 4 प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। अगर कोई परिवार किसी नाबालिग को गोद लेता है तो उस स्थिति में उसके मूल परिवार से गोद लेने वाले परिवार के परिवार पहचान पत्र में नाम स्थानांतरित किया जाएगा। इसके लिए कानूनी रूप से बच्चे को गोद लेने के दस्तावेज लगाने अनिवार्य होंगे। केवल नाबालिग का ही स्थानांतरण किया जा सकेगा। हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण मतलब क्रीड के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश कोला ने बताया कि नाबालिग को वैध संरक्षकता के अंतर्गत संरक्षक के परिवार में स्थानांतरित करने की सुविधा भी प्रदान कर दी गई है।
इसके तहत केवल नाबालिग का ही स्थानांतरण होगा परिवार पहचान पत्र में, बाकी का नहीं होगा। तो साथियों, फैमिली आईडी के रिगार्डिंग यही बड़ी अपडेट थी कि नई फैमिली आईडी कैसे बने, किनका नाम जोड़ा जाएगा। खबर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब व हाइप करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।